इससे बेहतर रक्षाबंधन हो नहीं सकता। मैं जब बोलूंगा तब चर्चा करूंगा, लेकिन अभी समय की सीमा को देखते हुए कुछ चीजों से हम यही चर्चा करेंगे और फिर कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे। जी को सुना। आपको बता देते हैं कि राखी के त्योहार पर कई बात बताई गई अतिथि शिक्षकों के लिए भी। इधर आपको बता देते हैं कि लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आदेश क्रमांक 363 दिनांक 12/8/2022 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में योजना क्रमांक 0701 अतिथि शिक्षकों का मानदेय के अंतर्गत प्रदेश के शासकीय विद्यालय में शिक्षकों के विषयमान से स्वीकृत पदों में से वर्णित कारणों के रिक्त पदों पर शैक्षणिक सत्र 2022-23 में आमंत्रित अतिथि शिक्षकों को माह जुलाई और अगस्त तक का मानदेय भुगतान हेतु निम्न राशि आवंटित की गई है। आपको बता देते हैं कि अब अतिथि शिक्षकों की सैलरी प्रति माह दी जाएगी। इस तरह से आपको बता देते हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा अथक प्रयास किया जा रहा है। वहीं आपको बता देते हैं कि इस तरह से यदि हमारे मध्य प्रदेश में ऐसा चलता रहे तो मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के साथ अहित ना किया जाए। इस तरह से मध्य प्रदेश के 2022-23 विद्यालय में अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था भी पुराने स्कोर कार्ड के हिसाब से या पुराने पैनल के हिसाब से ना की जाए, विसंगतियां ना पैदा की जाएं। हाई कोर्ट के आदेश अनुसार आपको मुख्य बात बता देते हैं कि जो अतिथि शिक्षक पहल से कार्यरत है उसे उसी संस्था में रखा जाएगा। यदि कोई भी प्रिंसिपल या संकुल प्राचार्य उसको हटाकर अपने रिश्तेदार या परिवार को रखता है तो उसके प्रति कार्रवाई की जाएगी। और यदि ऐसी साला मिलती है कि जहां पर प्रधानाध्यापक या प्रिंसिपल या संकुल प्राचार्य की सांठ-गांठ से अतिथि शिक्षक रखा गया है और उसकी शिकायत पाई जाती है तो उसके प्रति कार्रवाई की जाएगी। और इसका सबसे ज़्यादा आपको बता देते हैं उत्तरदायित्व उस प्रधानाध्यापक और प्रिंसिपल और संकुल प्राचार्य का रहेगा जो इस स्कूल का है। तो ये मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के लिए सबसे अच्छी खबर है। वहीं आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश में स्कूलों के नियमितीकरण के लिए इंदर सिंह परमार जी को ज्ञापन लिखा गया है। अब देखते हैं कि शिवराज सिंह चौहान जी और इंदर सिंह परमार जी इस पर क्या चर्चा करते हैं। और मध्य प्रदेश व्यवस्था को सुचारू रूप से मूर्तरूप सहयोग देने के लिए अतिथि शिक्षकों के भविष्य को सुरक्षित करने के संबंध में माननीय महोदय जी मैं नियम 138 एक अधीन आज दिनांक 10/3/2022 की इंदर सिंह परमार के द्वारा महोदय जी को ध्यानाकर्षित निम्नलिखित सार्वजनिक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं कि अनुरोध करता हूं कि अध्यक्ष महोदय उनकी आवाज़ उठाने की अनुशंसा प्रदान करेंगे। भारत देश के दिल्ली, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश राज्य में अतिथि शिक्षकों के लिए नीतियां बना दी गई हैं। 3 वर्ष पूर्ण करने वाले अतिथि शिक्षकों को जिनके पास डीएड, बीएड और व्यापम उत्तीर्ण अतिथि शिक्षक की व्यवस्था को पदस्थापना की जाए और शासन के ध्यानाकर्षित करने हेतु साथ ही प्रदेश के निरंतर सेवा देने वाले अतिथि शिक्षकों को जो कि किसी भी कारण से व्यापम में उत्तीर्ण नहीं हुए हैं उनको विभागीय परीक्षा लेकर स्थायित्व पद प्रदान किया जाए। और इस तरह से आकर्षित सूचना के माध्यम से आपकी सूचना प्रदेश महेश परमार जी, क्षेत्र क्रमांक 214। इस तरह से आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश में स्कूलों के पढ़ा रहे अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण करने के लिए योजना बनाई जा रही है। अब देखते हैं कि मध्य प्रदेश के इंदर सिंह परमार और शिवराज सिंह चौहान इस बात पर क्या निर्णय लेते हैं। मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक इस आस में स्कूलों में अपनी मेहनत से पढ़ा रहा है कि उसे नियमितीकरण मिलेगा और वह उसका पद स्थायित्व होगा। इधर आपको बता देते हैं कि भोपाल में मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अपनी बहनें राखी बांधने के लिए पहुंची और श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने चर्चा में कहा है कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की बात पर चर्चा की जाएगी और उनके पद के विषय में भी कुछ अच्छा सोचा जाएगा। इस तरह से आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने अपनी बहनों को आश्वासित करते हुए कहा है कि मैं आपका सगा भाई हूं, कोई पराया भाई नहीं हूं। इस तरह से मैं आपके लिए कुछ ना कुछ करूंगा। अब देखते हैं कि मध्य प्रदेश के श्री मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने अपने आप को सगा भाई बताते हुए क्या नीति बनाई है और क्या नहीं बनाई है। अब इसकी तो बात आपके लिए समय के साथ ही पता चलेगा।
इधर मध्य प्रदेश की कई बहनें श्री शिवराज सिंह चौहान जी को राखी बांधने के लिए पहुंची हैं और बस यही आस में कि हमारे मुखिया श्री शिवराज सिंह चौहान जी हम अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण जल्द करेंगे। इस आस में प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षक आज इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे मध्य प्रदेश के मुखिया श्री शिवराज सिंह चौहान जी हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को कब नियमितीकरण करेंगे। इस आस में लगे हुए हैं कि आज नहीं तो कल शिवराज सिंह चौहान जी हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की ओर नियमितीकरण करने का जो वादा किया है उसे पूर्ण करेंगे। इस तरह से सभी अतिथि शिक्षक अपने कार्य में संलग्न हैं। वहीं आपको बता देते हैं कि यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन भोपाल के द्वारा हमारी बहनों ने श्री शिवराज सिंह चौहान जी को राखी बांधी और राखी बांधने के पश्चात श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने स्वयं आश्वासित किया है कि मैं आपका सगा भाई हूं, आप किसी प्रकार की चिंता ना करें, मैं सगे जैसा हूं, मैं आपका पराया भाई नहीं हूं। और लगे कि मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूं, मैं तो अपनी जनता को प्यार करने वाला मुख्यमंत्री हूं, आप सबको अपना परिवार मानने वाला मुख्यमंत्री। आज मुख्यमंत्री के रूप में भी ये भैया आश्वस्त करता है कि आपके अधिकारों की रक्षा में जी जान लगा दूंगा, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। अधिकार भी मिले और जिंदगी भी बदले। ये आजीविका मिशन जिंदगी बदलने का अभियान है। इसका पहला लक्ष्य तो यही है कि हम आजीविका से जुड़े। मुझे भजन ना हो गोपाला धरो अपनी कंठी माला, 4 पैसा तो चाहिए। और आपने देखा अगर आजीविका मिशन से जुड़ के आप आजीविका मिल गई, पैसा कमाने लगी, तो सास और ससुर की भी देखने की नजर बदल गई होगी कि बहू तो अब मेहनत कर रही है, कमा के ला रही है, नजर बदल जाती है। तो पहली चीज है हम गरीब नहीं रहेंगे। हम क्यों गरीब रहें जी? हमारी बहनें अभी बता रही थी, सब में क्षमता है, प्रतिभा है, मेहनत का मादा है, योजनाओं का फायदा उठाने की क्षमता है। आजीविका मिशन साथ है, मुख्यमंत्री साथ है। मैं तुम्हारा सौतेला नहीं, सगा भैया हूं। लगता हूं कि नहीं सगे जैसा? जिंदगी बदलना है अपन। आजीविका मिशन के माध्यम से आय के साधन बढ़ा के, और 10,000 तो अपना टारगेट है। कम से कम महीना भर में घर का कामकाज करते हुए, बेटा बेटी को पालते हुए कम से कम 10,000 रुपया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के बयान। राखी के त्यौहार पर अपनी बहनों से राखी बंधवाई और राखी के त्यौहार पर कहा कि मैं आपका सगा भाई हूं, आपका सगे से भी बढ़कर। इस तरह से आप मुझे अपना भाई मानते हैं तो आपकी सभी मांगें पूरी की जाएंगी। अब देखते हैं कि शिवराज सिंह चौहान जी अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण पर क्या चर्चा करेंगे और नियमितीकरण कब करेंगे। हमारी अतिथि शिक्षिका बहन ज्ञापन देते हुए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को राखी की भेंट में बस नियमितीकरण की मांग मानी गई है। अब देखते हैं कि शिवराज सिंह चौहान जी हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे मध्य प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण करवाने में कितना आश्वासित करते हैं। उनकी एक कलम से हमारे मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक का भविष्य सुरक्षित हो सकता है। और इसी तरह से हमारे मीडिया प्रभारी मनोज सक्सेना जी और कई अतिथि शिक्षक शामिल हुए, सभी जानकारी प्राप्त की जा रही हैं। सुनते हैं पूरी जानकारी। और इस तरह से आपको बता देते हैं, आज़ाद सम्मानीय सभी आप लोगों को अवगत करा जाता है कि प्रदेश के कार्यकारिणी आदेश अनुसार आज़ाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ के संभागीय अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, संकुल अध्यक्ष और अपने संभाग जिला संकुल शाखाओं में बैठकों माह अगस्त की दिनांक 20-21 को संपन्न कराई जाएगी और इसमें किसी भी जिले अध्यक्ष और संकुल निष्क्रिय हैं। इस स्थिति में सक्रिय अतिथि शिक्षकों को आगे आकर बैठक लेनी है और इस बैठक को लेकर अपना मोबाइल नंबर, जिला, ब्लॉक, संकुल की जानकारी प्राप्त करेंगे। और मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों के लिए जल्द से जल्द नियमितीकरण के लिए ये योजना बनाई जा रही है। और श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भी बोल दिया है,
अब देखते हैं कि मध्य प्रदेश की बहनों के साथ श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने इस बात को सही कहा है या फिर बस यूं ही भाषण में दे दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड कमेंट्स एंड सब्सक्राइब।